राधिका खेड़ा भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी, पहले आपके पास ही आ रही हूं, तो तैयार है विपक्ष के इस घमासान के लिए? संसद के बाहर प्रदर्शन करेगा, 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा नहीं लेने वाला है, सब बजट के खिलाफ हो रहा है। आप कह रहे हैं समृद्धि बढ़ाने वाला बजट है और लोकसभा चुनाव के नतीजों का ये असर है, कुर्सी बचाओ बजट है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। और ये तो इंडिया गठबंधन को पहले बताना पड़ेगा कि दीदी उनका हिस्सा है कि नहीं, क्योंकि दीदी ने तो साफ तौर से कह दिया है कि मैं नीति आयोग की बैठक में भी जाऊंगी, मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने स्टेट के लिए जो मुझे चाहिए मैं हर बैठक को ज्वाइन। तो ये बोलना कि गठबंधन एकजुट है, ये यहीं पे खारिज हो जाता है। अब ये तय करना कि वो उनके गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं। रही बात, देखिए मुझे तो ये बहुत हैरानी हो रही है कि ये बार बार राहुल गांधी और ये सब कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट बजट है, फिर कहते हैं कि बजट बहुत बुरा है। पहले तो इसका मतलब जो इन्होंने प्रपोज किया था वो बहुत बुरा था ना, अगर ये कॉपी पेस्ट है, अगर उनके हिसाब से चले तो पहले जो ये कंफ्यूजन में जी रहे हैं उससे बाहर निकलना चाहिए। ये खुद इतने कंफ्यूज है और ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं देश की जनता। लेकिन 10 साल से देश की जनता इनको जवाब देती है कि हमें कंफ्यूजन के बात को नहीं चाहिए, हमें कंफ्यूजन कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात जो मुझे नहीं आ रही है कि इनको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है, अगर बिहार को है इनको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है, कुछ मिल रहा है। अगर कोई प्रदेश जरूरतमंद है, पिछड़ा है या कहीं पे किसी चीज की अभी फिलहाल जरूरत है, तो आप उससे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्या ये लोग चाहते नहीं कि बिहार आगे बढ़े? क्या ये नहीं चाहते कि आंध्र आगे बढ़े? क्योंकि आपकी सरकार नहीं है वहां पे, क्योंकि आंध्र में आपको ऐसा जवाब मिला, आप वहां पे कुछ नहीं कर पाए, आप लोगों ने खुद आंध्र प्रदेश से अपने आप को दूर किया था, तो आप लोगों को इस बात की तकलीफ हो रही है। अब हम गिनवाए कि आपके समय पे आपने भी सिर्फ एक बिहार को एक टाइम पे सिर्फ एलोकेशन दिया था और साथ में एक प्रदेश को और दिया था, तब तो हम लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मुझे समझ नहीं आता कि देखिए 5 उंगलियों से हाथ बनता है, वही हाथ जिसके नाम पे ये वोट मांगते हैं। तो इनको पता होना चाहिए कि अगर 5 राज्य और सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, कभी किसी को ज्यादा जरूरत पड़ती है, कभी किसी को, तो अगर किसी को अभी ज्यादा जरूरत है हम दे रहे हैं, तो आपको अपने ही एक परिवार का हिस्सा है लेकिन राधिका जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था और उसी को पाटने की कोशिश इस बजट में की गई है। रोजगार के लिए आवंटन किया गया है, पूरी तवज्जो दी गई है। इसके अलावा टीडीपी और जेडीयू अहम, बहुत ही मजबूत, उन्हीं की सहारे आपकी पूरी सरकार चल रही है, ये भी तो आप मानती हैं। और इसलिए बिहार और आंध्र प्रदेश लगातार वो दबाव तो बना ही रहे थे, तो आवंटन उन्हें अच्छा दिया गया ना। देखिए, मैं फिर दोहराऊंगी ये बात बोलना कि एक तो ये बात जो लगातार बोली जाती है ना कि सहारे से एक परिवार, सब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, कोई सरकार किसी के सहारे से नहीं चलती है। तो हम ये बोलना शुरू कर दें कि यूपीए की जो सरकारें थी वो किस किस के सहारे से चल रही थी। अभी इनका गठबंधन तो आपसी सहारे से ही नहीं चल पा रहा है। तो लगातार जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश भी बोला गया था और अभी भी बोला जाता है, लेकिन बार बार जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जाती है कि ये मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं। सच्चाई ये है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनी है। मुद्दे हैं, बेरोजगारी थोड़ी बहुत है, महंगाई है, ये मैं मानती हूँ। देखिए, हमको 54 इयर्स जो कांग्रेस पार्टी का मिस रूल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने देश को बर्बाद किया है, उसको ठीक करने के लिए अभी सिर्फ 10 साल मिले हैं। और 10 साल तो फिर आपने जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, युवा न्याय, जो युवा न्याय पत्र में उन्होंने जो अप्रेंटिसशिप का जो यहाँ पर वादा किया था, कॉपी पेस्ट किया आपने? उन्होंने 85 आपने 5000। पहले तो देखिए, दो चीजें, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में बहुत अंतर होता है। पहले तो इनको ये समझना चाहिए कि जो ये बार बार बोल रहे हैं कॉपी पेस्ट है, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप दो अलग चीजें होती है। दूसरी बात, एक मैंने कल ट्वीट चिदम्बरम साहब का देखा, बड़ी जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे कि हम एंजल टैक्स को अबॉलिश करना चाहते थे। अरे भाई साहब, प्रणब मुखर्जी जी ने स्वयं एंजल टैक्स लेकर आए थे, तो आप उसको लेकर आए और कह रहे हैं कि आप अबॉलिश करना चाह रहे थे। तो ये जो झूठा नैरेटिव ये बुन रहे हैं ना बार बार, ये समझते हैं कि देश की जनता बेवकूफ है, लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है। 10 साल से आपको जवाब देती आ रही है कि हम बेवकूफ नहीं है, आप हमें बेवकूफ बना रहे थे, हम आपको जवाब दे रहे हैं। जो एंजल टैक्स आप लेकर आए, आज आप दहाड़ रहे हैं कि हम उसको अबॉलिश करना चाहते थे। अरे भाई साहब, लेकर क्यों आए? लेकर आए, प्रणब मुखर्जी जी ने 2012 में उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया? उसके बाद आपने उसको बंद क्यों नहीं किया? आपके पास मौका था ना 2 साल, उसके बाद भी क्यों नहीं किया आपने?
तो ये बात जो ये बोल रहे हैं ना, लगातार ये नैरेटिव बनाना और ये बात बार बार बोलना कॉपी पेस्ट, पहले मैं इनको बोलना चाहूंगी, पहले इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप दोनों का डिफरेंस समझिए। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। और अगर समझ नहीं आता है तो जिस नेता को नहीं आ रहा है उसको मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भेज देती हूँ, क्योंकि इनको ठीक है सिर्फ अंग्रेजी समझ दीपक आती है, झा, हिंदी से इनको कोई समझ में लेना देना आया नहीं है। डिफरेंस